नमस्कार। आज की क्लास जो है ज़ीरो पीरियड में हम सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड करेंगे। और ये जो सिंप्लीफिकेशन है वैसे तो बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, बट हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। और हर तरह के एग्ज़ाम में कम से कम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट तो ये मान के चलिए कि अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट देगा ही, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो अलग अलग तरह के ट्रिक्स को आपको समझाती है, सिखाती है, और क्वेश्चन के आंसर्स को कैसे हम जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे ये बताती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कुछ अच्छे और खूबसूरत सवालों के साथ। आज ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर लें। पहला जो सवाल हमने लिया है वो कहता है कि 25 प्लस अंडर रूट समथिंग, समथिंग को हम आप x मान लें, जो भी मानना है, क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी इस अंडर रूट के अंदर जो है उसकी, इज इक्वल टू 425। अब ये क्वेश्चन देखने से आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको सोचना तो पड़ेगा ही कि आपने ये आंसर कहाँ से सोचा है। देखो मैं क्या करूँ, अगर ये अंडर रूट कुछ है तो मैं इसको अंडर रूट एक्स मानता अगर, तो ये 425 है, 425 से 25 को माइनस करूँगा तो ये 400 आएगा। ये अगर 400 आता है तो ये तो x नहीं है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी ना, तो 400 स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा। तो 400 स्क्वायर कहने का मतलब ही अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या आ रही है, 6 डिजिट की संख्या आ रही है, और आपके ऑप्शन में कोई भी 6 डिजिट का नंबर नहीं है, तो इसका आंसर आपका नन ही होगा। नन के अलावा इसमें और कोई ऑप्शन हो नहीं सकते और आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। और ये तो इसने आसान कर दिया है आपके लिए नन दे का। अगर यहाँ कहीं पे मान लो 20 लिख देता, मान लो अगर ये 20 लिख देता तो आप 20 पे लगा देते। ध्यान रखें आपसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, एक्स नहीं पूछा है। तो सिंप्लीफिकेशन ऐसी कुछ चीज़ों का खेल रहेगा। आपको कई बार क्वेश्चन आसानी से बनते दिखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये स्क्वायर का एक यूज़ है और साथ में मल्टीप्लिकेशन भी है। अब यहाँ मैं अगर 22 और 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो नंबर आएगा ये 9 दूनी 18। अगर यूनिट प्लेस की बात कर लूँ तो 9 दूनी 18 मतलब 8 आएगा, और 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 आएगा, मतलब इसका यूनिट प्लेस 9 आएगा। तो 18 में 9 घटाने पे 9 आएगा लास्ट में। तो यूनिट प्लेस में 9 देखते ही आपको यहाँ पे टिक लगा सकते हो, लेकिन इसमें नन का एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो बेटर है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये नन नहीं देता तो आप आसानी से 149 में टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं। अब अगर ऐसे जाते तो 9 दूनी 18 का 8 तो है, या फिर 9 दूनी 18 और एक 19, 198 बचेगा, और ये 49 हो जाएगा। तो ये तो 18 में 9 तो 9 बचेगा, ये 8 में 4 तो 4 बचेगा, तो कुल मिलाकर के 149 ही आपका आंसर आ रहा है। मगर अगर नन दिया रहेगा तो आप सीधे सीधे जाकर टिक न लगाएं, नन पर भी थोड़ा सा भरोसा कर लें। नन पे भरोसा करेंगे तो कम से कम क्या होगा कि वो आपको एक सही आंसर की ओर ले जाएगा, तो ये ध्यान रखें। ये प्रश्न देखिए, ये स्क्वायर का एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 3 नंबर दिए हैं और तीनों नंबर स्क्वायर में 87 का स्क्वायर है, 61 का स्क्वायर है और 62 का स्क्वायर है। और इसमें ये भी देख लें ऑप्शन में नन नहीं है। नन नहीं तो यहाँ पर हम अपना गेम खेल सकते हैं। गेम कैसे खेलेंगे, देखो यूनिट प्लेस का ही खेल रहेगा। 7 है इसके यूनिट में, तो 7 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 49 आएगा, मतलब 9 आना चाहिए यूनिट में। इसका 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा। तो इसका यूनिट प्लेस में 1, इसके यूनिट प्लेस में 4 मिला करके बना 5, और यहाँ आना था 9। तो 5 में मैं क्या ऐड करूँगा तो 9 बनेगा, तो 4। अब आप देख लें यूनिट प्लेस पे 1 तो आपके पास 4 डायरेक्ट दिया हुआ है, आप 4 पे टिक लगाएंगे और तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो कैलकुलेशन इतना कम करें कि आपको माइंड से ही क्वेश्चन बनने लगे, या कुछ ऐसा खेल करते हैं। चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन है, 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर इज होल अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ भी नन नहीं है, तो थोड़ा सा एक चांस यहाँ पे भी बनता है अपने लिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये बेटर आपको सजेस्ट करूँगा कि ये देखो, ये दो कंटिन्यूस नंबर है, सक्सेसिव नंबर है। जब सक्सेसिव नंबर होते हैं और उसका स्क्वायर का डिफरेंस दिया रहता है तो आपको कुछ नहीं करना रहता, उन दोनों को 8 कर दो आप, वही आपको आंसर हो जाता है। और उसको आप डिवाइड कर दें 3 से, तो 3 9 जा आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर है ये चेक करें, तो 9 3 का स्क्वायर है, आपका आंसर आ जाएगा 3। कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल ये समझना पड़ेगा। एक बार ये और बता दूँ,
जब कोई दो नंबर लगातार होते हैं, लगातार कहने का मतलब सक्सेसिव होते हैं, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 15, 16, 25, 26, तो इस तरह के नंबर का स्क्वायर अगर दिया हो और वो डिफरेंस में दिया हो, तो आपको दोनों को ऐड बस करना है, वही उसका रिजल्ट होता है और कुछ नहीं होता। अब वो कहाँ से आता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। अब ये दोनों नंबर जब लगातार हैं तो यहाँ पे ए प्लस बी का तो पार्ट आएगा, लेकिन ए माइनस बी का पार्ट हमेशा वन आएगा, तो वन जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आपको ए प्लस बी दे देगा। इसीलिए जो ट्रिक के लिए बताते हैं लोग ना, वो यही बताते हैं कि आप इन दोनों को जोड़ दो। एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर उसके बेसिक को एक बार समझ जाएंगे तो आप खुद ट्रिक बना लेंगे। इसलिए मैं जब भी कोई चीज़ सजेस्ट करता हूँ तो आपको ये भी बताता हूँ कि वो आया कहाँ से है। तो बेटर है कि आप अगर ऐसे सक्सेसिव नंबर्स आपको मिले तो आप सीधे उनको जोड़ दें। पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल कहता है 17 प्लस अंडर रूट एक्स, एक्स ही है समझ लो, कुछ नहीं, मतलब हम स्क्वायर को स्क्वायर इसको अपन एक्स भी मान लेते हैं, इक्वल टू 961 अंडर रूट। आपको एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे 961 है, 961 किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह का बन गया है, ये इस तरह की बात है। मतलब आप इसको इधर ला के माइनस करेंगे 17 को 31 से, तो ये कितना हो जाएगा, 17 को 31 से माइनस करता हूँ तो 7 है 4 14, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो आपको अंडर रूट एक्स की वैल्यू पूछा था उसने, तो अंडर रूट एक्स 14 है, तो एक्स की वैल्यू करने के लिए उसे 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 196 आएगा 14 का स्क्वायर। तो ये कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए कि कम से कम 20 तक का स्क्वायर, 20 तक का और 20 तक के स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इस तरह की चीज़ों को आपको जानना चाहिए, तो इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 961 31 का स्क्वायर है तो हमने 31 पुट कर दिया, 31 में से 17 माइनस कर दिया तो 14 बचा। लेकिन आपको ये स्क्वायर में पूछा है तो आप उसका स्क्वायर कर देना, 196 आ जाएगा आंसर। ये एक बढ़िया बेहतरीन सवाल है, मतलब इसमें आपको क्या करना चाहिए, मतलब बड़ा आसान का क्वेश्चन है। इसके सब पावर स्क्वायर में देख लो, पूछा भी स्क्वायर में है, मजे की बात ये पूछा भी स्क्वायर में है, तो अब कहाँ जाएं हम, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। पूछा स्क्वायर में है ना, अगर ये स्क्वायर में नहीं पूछा होता तो थोड़ा सा और काम कम। चलो देखते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 14 है और 49 भी है। वेट अ मिनट, ये कहाँ से आ गया, चलो फिर से कर लेते हैं। 14 इंटू 49, ये दोनों, अरे यार ये हो क्या रहा है, ये 49 हो जाएगा और इन दोनों का स्क्वायर है और नीचे 14 का भी स्क्वायर है। तो ऐसा कर लेते हैं ना, सबको एक साथ एक ब्रैकेट में डाल दो और सबके ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो ये तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 सत्ते 21 हो गया, 2 एकम हो गया, ये 2 12 हो गया, 12 सत्ते 84 का स्क्वायर। तो आपका तो एक आ गया 84, खत्म बात, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको लाजम एक्सपोनेंट पता होना चाहिए ना, कि आपको ये पता हो कि ए स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर हो तो हम उसको ए इंटू बी स्क्वायर कर सकते हैं, या ए अपान बी, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो तो हम उसको ए अपान बी होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये सारी आइडेंटिटीज़ हैं, ये चीज़ें आप जो जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रा पढ़ते समय चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ जी, 7वां सवाल, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। 12 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर मैंने आपको बता दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखिएगा, आपको ए प्लस बी ए माइनस बी देता है ये हमेशा। ये आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, तो 12 4 16 हो गया, और 12 में 4 गया 8 हो गया, 9 में 3 गया 6, और 9 3 12 हो गया। ये आपका 4 से कटेगा, 4 तिया 12, ये 4 दूनी 8 कटेगा, ये 2 से कट सकता है, 2 तिया 6, 2 एकम 2 कट सकता है। ऊपर आ गया 16, नीचे आ गया 9, 9 एकम 9, 9 7 16, 7 एक सही 7/9 इसका आंसर आ जाएगा। आसपास के आंसर दिए थे, एक ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में, जितने आंसर थे एक सही 8/9, एक सही 1/3 और 9, इस तरह से आंसर में बहुत नियरेस्ट वैल्यूज़ दी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी जरूर पढ़िए, मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आइडेंटिटी जरूर पढ़िए और समझिए। केवल पढ़िए और रटिए मत, उसको समझिए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन जब तक आप नहीं जानेंगे आपका सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही टफ बनते रहेगा। सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाइड करिए, एंजॉय करिए। आगे बढ़ते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन हमारे स्वागत के लिए तैयार है। 15 की घात 3 ऋण 15 की घात 2 बराबर क्या। अब क्या करें,
15 की घात 3 और 15 की घात 2 में 15 की घात 2 को मैं निकाल दिया कॉमन, यहाँ बचा 15, 15 माइनस 1, 15 की घात 2 मतलब 225 हो गया और ये 14 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब यूनिट डिजिट का गेम भी नहीं खेल सकता क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 5 चौक 20 करके भी गेम नहीं खेल सकता। अब मैं क्या करूँगा, इसको देखो मल्टीप्लाई करना है, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट करके कर रहा हूँ। जैसे 225 को पहले 10 से गुणा कर दिया तो ये 225 के आगे एक 0 लगा देगा। अब फिर 225 को 4 से गुणा करूँगा तो ये 1000 और मुझे दे देगा, तो ये 1000 यहाँ पे और ऐड कर दो आप, तो ये 3000, 1000 ही आएगा नहीं, 225 को मैंने 10 से किया तो 225 आया, ठीक है। अब ये 4 को आपने मतलब 10 का 4 बचा ना, 4 दुनिया 800, 800 4 25 400, 900 आएगा यार, 1000 नहीं आएगा, 900 आएगा। 1 मिनट 25, 225 इंटू 4, 4 पंचे 20, 4 दुनिया 8, तो 10 का शून्य हासिल है, 4 दुनिया 900 आएगा, ठीक है। तो ये 0 आएगा, ये 5 आएगा और 9 2 11 आएगा, 3 31 50, वो 31 50 देख के ही मुझे कन्फ्यूज़न हुआ कि मैं कुछ गलत जा रहा हूँ, तो ये 3150 इसका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन के है वो उसके लिए तो खैर आपके पास अपने अपने तरीके होते हैं, तो आप उसको अपने तरीके से ही करिए जैसा भी आपको चाहते हैं। मैंने एक तरीका बताया आपको कि उसको ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये भी बता दूं मैं आपको अभी कहाँ से आया। ये a इंटू बी प्लस सी वाली प्रॉपर्टी है, ये होती है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, है ना, a इंटू सी सॉरी। तो यहाँ हमने 225 को दो पार्ट में स्प्लिट किया, पहले हमने उसको 200 लिखा, फिर 25 लिखा, एक तो ये कर सकते हैं, या फिर 225 को 225 ही रहने दें, इसको दो पार्ट में कर लें 10 और 4 जो मैंने किया है। तो पहले 225 और 10 का मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इतने दे रहे हैं, और फिर 225 और 4 का होगा वो इतना दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह की बात बनती है इसमें, आप चाहें तो इसका यूज़ इस ढंग से कर सकते हैं। एक आसान मगर इम्पोर्टेंट सवाल फिर से आपके पास आ गया 9वां में नंबर पे। 29 की घात 2 है और फिर 29 की घात -1 है, तो मैं क्या करूं, इसमें प्लस करना है, तो मुझे ऐसा कर देने में कोई बुराई नहीं है, तो 29 की घात 1 आ जाएगा, मेरा आंसर 29 आ जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको पता होना चाहिए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है अगर, तो आप ऐसा ही करेंगे जब दोनों के बेस सेम हो। ये ध्यान रखें, जब तक बेस सेम नहीं होगा यू कांट अप्लाई दिस, आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब उनके बेस सेम हो। जब बेस सेम है तो आप आसानी से जाएंगे, आपका आंसर सेकंड में भी क्या फुल देखते ही बन जाएगा। सिंप्लीफिकेशन को एंजॉय करते करते हम यहाँ तक पहुँच आए हैं। अब हमको लास्ट क्वेश्चन में पहुँचना है और उसको देख के उसका आंसर बताना है, ठीक है। अब ये कहता है 49 इंटू 64 इज इक्वल टू वाट स्क्वायर। कितना बढ़िया सवाल है। 49 जो है वो खुद 7 का स्क्वायर है, 64 खुद जो है वो 8 का स्क्वायर है, तो 7 इंटू 8 का जो स्क्वायर होगा वही तो आपका आंसर होगा ना। तो 7 इंटू 8 56 होता है, तो 56 का स्क्वायर, यानी कि आपको अंदर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 56 पुट करना पड़ेगा। तो ये एक आसान सवाल था मगर बड़ा खूबसूरत सवाल था देखने में, तो इसको हमने ट्राई किया, हमने बना भी लिया, आसानी से बन गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हमने बात की कुछ ऐसे सवालों पर जो सिंप्लीफिकेशन के लिए बड़े सिंपल क्वेश्चन दिखते हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, आप ज़रूर इनको ट्राई करिए। और हो सके तो ये आइडेंटिटीज़ जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसका एप्लीकेशन समझ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।